नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रिया द टैरो कार्ड रीडर में। गाइस, आज फिर मैं आपके सामने एक कलेक्टिव रीडिंग, एक जनरल रीडिंग लेकर हाज़िर हुई हूँ। एंड हाँ जी, तो होपफुली मैंने आज कैमरा थोड़ा देख के सेटअप किया है, तो शायद आज पूरा स्क्रीन पे आ रहा होगा कार्ड्स वगैरह। ठीक है, मैं कोशिश करूँगी मैं हर एक कार्ड आपको दिखा दूँ, लेकिन क्योंकि मैंने आपको पहले भी बता रखा है वीडियोज़ में, प्लीज़ मुझे बार-बार कमेंट सेक्शन में मत लिख के भेजिए। ठीक है, इट्स फ्रस्ट्रेटिंग। लेकिन मैं पहले भी बता चुकी हूँ पिछली वीडियो में, आप भी बता रही हूँ, मेरे कैमरे का स्टैंड ख़राब हो गया है, तो मैं उसे रिप्लेस करा रही हूँ, तो उसमें टाइम लगेगा। तब तक के लिए वीडियोस मुझे थोड़ा ऐसे बनानी पड़ेगी, क्योंकि मैं एडजस्टमेंट से बना रही हूँ। तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बार बार लिखकर मत भेजिए कि मैम आपके कार्ड्स नहीं दिख रहे, कार्ड्स नहीं दिख रहे, कार्ड्स नहीं दिख रहे। 2-4 दिन की बात है, प्लीज़ एडजस्टमेंट कर लीजिए। अगर आप नहीं कर सकते कोई बात नहीं है, ठीक है। आप जब कैमरा स्टैंड आ जाए उस टाइम पे आप रीडिंग देखिएगा, 3-4 दिन आप रीडिंग मत देखिएगा, ठीक है। सो प्लीज़ रिक्वेस्ट कर रहे हैं, बार बार कमेंट सेक्शन में मत लिख के भेजिए, इट्स इरिटेटिंग, प्लीज़, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विद द सेशन। आज की जो रीडिंग है वो ये है कि नेक्स्ट 24 आवर्स में क्या चीज़ें होने वाली हैं आपके लाइफ में, वो चीज़ें आज हम देखेंगे कि नेक्स्ट 24 आवर्स कैसा है, क्या चीज़ें होने वाली हैं। ओके, एंड स्पेशली टारगेटेड योर लव लाइफ, आपकी लव लाइफ से ज़्यादा टारगेट होगा, लेकिन लेट्स सी क्या आता है क्या नहीं आता, ठीक है। लेट्स बी ओपन माइंडेड एंड लेट्स सी कि क्या चीज़ें यहाँ पे ड्रॉ होती हैं। सो सेशन से हम लोग स्टार्ट करते हैं, एंड मैं ज़ोडिक साइन, डेट्स एंड इनिशियल्स बताऊंगी, जो भी आएगा रीडिंग के अंदर वो सब चीज़ें मैं आपको बताऊंगी। मैं यहाँ आपके लिए कार्ड्स निकाल देती हूँ। लेट्स सी 24 आवर्स में नेक्स्ट आपकी लाइफ में क्या होने वाला है। वी हैव एस ऑफ पेंटिकल्स, we have 2 of Pentacles, we have Knight of Swords, we have Justice, we have here 2 of Wands, the Moon, Nine of Pentacles, the Wheel, Three of Wands, Eight of Pentacles. A lot of Pentacles and Wands energy. Yeah. We have 10 of Wands. एंड लास्ट कार्ड हम लोग ड्रॉ करेंगे, जो है द टावर। ओके, सो नेक्स्ट 24 आवर्स में आपकी लाइफ में क्या आने वाला है, क्या होने वाला है, ठीक है। स्पेशली टारगेटिंग योर लव लाइफ, आपकी लव लाइफ में क्या एस्पेक्ट्स आने वाले हैं। बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर मेरे सामने निकल कर आई हैं, मैं एक एक करके आपको सारी इन्फॉर्मेशन देती हूँ, सारी बात आपको बताती हूँ, ठीक है। तो क्या क्या चीज़ें आई हैं वो सारी चीज़ें मैं आपको बताती हूँ। नेक्स्ट 24 आवर्स में देखिए काफ़ी हद तक आपकी लाइफ में कुछ न्यू स्टार्ट होने वाला है, कुछ नई शुरुआत होने वाली है, ठीक है। मुझे यहाँ किसी की साइड से आपकी तरफ कमिटमेंट आते हुए भी नज़र आ रहा है एंड क्लैरिटी आते हुए नज़र आ रही है, ठीक है। तो अगर बहुत लंबे टाइम से कमिटमेंट का इशू चल रहा था, क्लैरिटी नहीं बैठ पा रही थी चीज़ों में, तो अब वहाँ पे क्लैरिटी आने के चांसेस हैं, आपके फाइनेंसेस डेवलप होने के चांसेस हैं, आपके कैरियर डेवलप होने के चांसेस हैं। स्पेशली मुझे यहाँ पर मल्टीटास्किंग की एनर्जी आ रही, तो हो सकता है आप एक से ज़्यादा जॉब में जाए, एक से ज़्यादा काम करें। नेक्स्ट 24 ईयर्स जो है वो बेसिकली आपके कैरियर और आपके फाइनेंस से ओरिएंटेड रहने वाले हैं, ठीक है। एंड स्पेशली मुझे यहाँ पे बैलेंसिंग एनर्जीज नज़र आ रही है, तो मे बी आपकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन आए जिनके आने के बाद आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा बैलेंस हो जाए या बहुत ज़्यादा स्ट्रक्चर्ड हो जाए, ठीक है। व्हाट एल्स वी आर गेटिंग एन इमोशनल कनेक्शन। तो कहीं ना कहीं नेक्स्ट 24 आवर्स में जो पर्सन आपके साथ इमोशनली कनेक्टेड है, ओके, वो कहीं ना कहीं अपने इमोशंस एक्सप्रेस कर सकते हैं। सबके लिए नहीं, बट हाँ कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली वो पर्सन अपने इमोशंस एक्सप्रेस कर सकते हैं। बिकॉज मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आउटर सर्कमस्टांसेस जो है वो बहुत ज़्यादा फेवरेबल नहीं है। जो भी सिचुएशन ड्रॉ हुई है, जो भी प्रॉब्लम्स ड्रॉ हुई है, उसके अंदर जो आउटर सर्कमस्टांसेस है वो बहुत ज़्यादा फेवरेबल नहीं है। ये पर्सन ऑलरेडी
किसी कमिटेड इश्यूज़ में हो सकते हैं, या फिर ये पर्सन बहुत ज़्यादा जूझ रहे हैं अपनी ज़िंदगी में, ठीक है। बहुत सारी सिचुएशंस फेस कर रहे हैं, चीज़ें इनके फेवर में नहीं हैं, चीज़ें बहुत चेंज्ड हैं, इनके फेवर के अंदर चीज़ें नहीं चल रही, जिसकी वजह से यहाँ पे ज़्यादा इश्यूज़ एंड ज़्यादा प्रॉब्लम्स चल रहे हैं। आई एम गेटिंग कि ये धीरे धीरे जो है ना चीज़ें सर्कमस्टांसेस आर नॉट इन देयर फेवर। मे बी यहाँ पे कुछ पेरेंटल इश्यूज़ हो सकते हैं, कास्ट कम्युनिटी इशू हो सकते हैं, ठीक है, कोई रिलीजन इशू हो सकते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें यहाँ पे हो सकती हैं, बिकॉज यहाँ पे मुझे इश्यूज़ की वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा आ रही है। किसी इस तरीके का इशू मुझे यहाँ पर होने के चांसेस यहाँ पर मुझे नज़र आ रहे हैं, ठीक है। कोई इशू, कोई प्रॉब्लम मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है। फॉर सम ऑफ यू आई एम गेटिंग कि मे बी ए पर्सन किसी तरीके से लीगल केस से या डिवोर्स केस से निकल रहे हो, या फिर आप निकल रहे हो, ठीक है, लीगल कुछ केसेस वगैरह चल रहे हो, ये भी चीज़ें होने के चांसेस हैं। एंड आप दोनों ही अपने फाइनेंस पे, अपने कैरियर के ऊपर इस टाइम पे वर्क कर रहे हैं। आई एम गेटिंग अ लोनर वुल्फ वाली एनर्जी यहाँ पे आ रही है, ठीक है। तो कोई ऐसा इंसान जो अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा थक गया है, अकेला हो गया है, ठीक है, इस तरीके की एनर्जी आ रही है। वुंडेड वुल्फ की एनर्जी भी आ रही है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं जिन सिचुएशंस में भी अटके हुए हैं उसमें बहुत ज़्यादा थक गए, परेशान हो गए, किसी कार्मिक सिचुएशंस में अटके हुए हैं आपके पर्सन। एंड नेक्स्ट 24 आवर्स में कहीं ना कहीं उनको उस चीज़ का रियलाइजेशन होगा। अगर वो चीज़ का रियलाइजेशन उन्हें नहीं हुआ है तो डेफिनेटली उन्हें उस चीज़ का रियलाइजेशन होगा कि वो जिस भी सिचुएशंस में अटके हैं, वो कार्मिक सिचुएशंस में हैं, उनके इमोशंस उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। वो इमोशनली चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, उनसे दूर भागना चाहते, लेकिन उनके इमोशंस उनके पीछे पीछे भाग रहे हैं कि उन्हें एक्सेप्ट किया जाए, इमोशंस को एक्सेप्ट किया जाए। इस तरीके की चीज़ें यहाँ पे चल रही है। तो ये पर्सन इमोशनली भी एग्जॉस्टेड एनर्जी में मुझे नज़र आ रहा है। और सम ऑफ यू मे भी ये हो सकता है कि आपकी तरफ बहुत ज़्यादा स्टेप ना ले, लेकिन ये आपको अपने से दूर जाने से रोके, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पे होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। अगर आप दोनों का कांटेक्ट चल रहा है, किसी तरीके का कम्युनिकेशन चल रहा है, तो ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि ये बेसिकली जो है आपको आपको लव कन्फेस करे या फिर ना करे, लेकिन ये कहीं ना कहीं आपको खुद से दूर जाने से रोके। बिकॉज मुझे यहाँ पे इनके सामने दो चॉइसेस नज़र आ रही, प्रोमिनेंटली इनके सामने दो चॉइसेस हैं, और इनको ये नहीं समझ आ रहा कि इनको किस चीज़ को चूज़ करना है, किस पर्सन को चूज़ करना है, किस इंसान की तरफ आगे बढ़ना है, ठीक है। एंड कहीं ना कहीं अब मुझे लग रहा है कि इनकी लाइफ में अब क्लैरिटी का टाइम आया है। तो नेक्स्ट 24 आवर्स में शायद बहुत कुछ क्लैरिटी यहाँ पर आ जाएगी। इनफैक्ट अगर मैं बोलूँ नेक्स्ट 24 आवर्स नहीं, कहीं ना कहीं पास्ट 3 to 4 मंथ से ये कनेक्शन बहुत ज़्यादा स्ट्रगलिंग था, ठीक है। अगर आप दोनों के साथ, आप दोनों एक साथ थे या नहीं थे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन पास्ट 3 to 4 मंथ्स में बहुत सारे चेंजेस हुए हैं, ट्रांसफॉर्मेशन हुई है। पर्सन की ज़िंदगी में भी बहुत सारे चेंजेस और ट्रांसफॉर्मेशंस हुए हैं पास्ट कुछ डेज़ के अंदर, ठीक है। एंड डेफिनेटली वो सारी चीज़ें जो है वो सबका समअप जो है वो अब लेयर पर आ रहा है, वो अब सामने सरफेस में ऊपर आ रहा है। तो नेक्स्ट 24 आवर्स में या तो ये पर्सन आपको कुछ इमोशनली बोल सकता है, कन्फेस कर सकता है, बिकॉज इमोशनल लेवल पे पर्सन बहुत ज़्यादा नहीं बोले हैं अब तक आपको, और ये बोलना चाहते हैं, इमोशनली एक्सप्रेसिव होना चाहते हैं। एंड फॉर अदर्स ऑफ यू इमोशनल एक्सप्रेशन की यहाँ पे तो इतना ज़्यादा नहीं मुझे लग रहा है, बिकॉज ये पर्सन थोड़ा स्टेगनेट एनर्जीज़ के अंदर है, बट ये सिचुएशंस को ठीक करने की बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं कि सिचुएशंस ठीक हो जाए, सिचुएशंस ख़राब ना हो, इन सारी चीज़ों की बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। ये चीज़ मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। एंड दिस पर्सन इज़ रियली पुटिंग एफर्ट्स टूवर्ड्स यू। ये पर्सन सही में आपकी तरफ बहुत ज़्यादा एफर्ट्स कर रहे हैं, लेकिन शायद आपको वो एफर्ट्स इस टाइम पे नज़र नहीं आएंगे, बिकॉज वो एफर्ट्स जो है वो आपको बिना बताए आपके लिए किए जा रहे हैं, जैसे फैमिली के अंदर कन्विंस करना, ठीक है। ये सारी चीज़ें मुझे यहाँ पे लग रही है। तो ये पर्सन शायद अभी बहुत ज़्यादा खुलकर आपके सामने एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, ना ही आपको किसी तरीके का कमिटमेंट दे रहे हैं। क्यों नहीं दे रहे हैं? बिकॉज ये इसलिए नहीं दे रहे हैं बिकॉज कहीं ना कहीं इनको डाउट है अभी उन चीज़ों के ऊपर, इम्बैलेंसेस है अभी उस चीज़ों के ऊपर। ये कार्मिक सिचुएशन से निकल रहे हैं, कार्मिक सिनारियो से निकल रहे हैं, बट अब जो है डेस्टिनी यहाँ पे फेयर करने वाली है, डेस्टिनी चेंज करने वाली है। नेक्स्ट 24 आवर्स में कहीं ना कहीं हो सकता है कि आपको बताएं भी कि आपके लिए कितने ज़्यादा एफर्ट्स ले रहे हैं अपनी लव लाइफ को लेकर, अपने मैरिज को लेकर, आपकी तरफ मैरिज को लेकर। फॉर अदर्स ऑफ यू आई एम सीइंग कि आपके लिए कोई मैरिज प्रपोजल आ सकता है, या फिर ये पर्सन आपको मैरिज के लिए भी प्रपोज कर सकते हैं, ठीक है। बट फॉर मोस्ट ऑफ यू आई वुड से कि अभी ये पर्सन बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं होंगे, बट ये आपके लिए एफर्ट्स कर रहे हैं और उनसे लगातार करते रहेंगे। हो सकता है आपको वो चीज़ पता चल जाए, या फिर ये खुद आके वो चीज़ बता दे। अगर इमोशनली एक्सप्रेसिव नहीं है, कोई क्रश की एनर्जी है और सप्रेसिंग एनर्जीज है, इमोशनली एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, तो चांसेस हैं कि शायद ये इमोशनली एक्सप्रेस कर दें, ठीक है। एंड फॉर अदर्स ऑफ यू
द पर्सन इज़ चेंजिंग हिज और हर डेस्टिनी, ये पर्सन अपनी डेस्टिनी को चेंज कर रहे हैं। ये बहुत बहुत लड़े हैं सिचुएशन से, आउटर सर्कमस्टांसेस से बहुत ज़्यादा लड़े हैं, इम्बैलेंसेस से बहुत ज़्यादा लड़े हैं, नेगेटिव सिचुएशंस, नेगेटिव सर्कमस्टांसेस फेस करी हैं। हो सकता है कुछ लोगों के लिए शादी होते हुए टूट गई हो, ठीक है, इस तरीके की सिचुएशन है, एंगेजमेंट हो गई टूट गई, इस तरीके की सिचुएशन से यहाँ पे हो सकते हैं, ठीक है। बट डेफिनेटली अब जो है यहाँ पे मूवमेंट है, ठीक है, बिकॉज अब ये पर्सन जो है, इन्होंने जिस भी चीज़ को चूज़ करा, जिस भी पर्सन को चूज़ करा, ज़रूरी नहीं है थर्ड पार्टी कोई पर्सन ही हो, कोई लेडी हो जेंट्स हो सकता है कि कोई सिनेरियो हो सकता है, कोई फैमिली इश्यूज़ हो सकते हैं, ठीक है, कोई कास्ट कम्युनिटी इश्यूज़ हो सकते हैं, एनीथिंग लाइक दैट, ठीक है। बट अब जो है, अब कहीं ना कहीं आपके लिए स्टैंड लेने को तैयार है, ये आपके लिए वो वर्क करने के लिए तैयार है, और ये ऑलरेडी कर रहे हैं, ठीक है, ऑन लेवल पे ये चीज़ें कर रहे हैं। अगर नहीं कर रहे हैं तो नेक्स्ट 24 आवर्स में करना स्टार्ट होंगे, और अगर कर रहे हैं, बिकॉज फॉर मोस्ट ऑफ यू आई एम गेटिंग कि ऑलरेडी कर रहे हैं, ये आपके लिए स्टैंड ले रहे हैं, या आपके लिए खड़े हो रहे हैं, या आपको लूज़ नहीं करना चाहते हैं, कहीं ना कहीं आपको वो इन्फॉर्मेशन पता चलेगी। ओके, सो यू बी अ लकी वन। ओके, चलिए थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन मैं ले लूँगी, और अगर मुझे कुछ कैरियर वगैरह का पता चलता है तो डेफिनेटली मैं बताऊँगी इस रीडिंग के अंदर। Okay, so we have 7 of Wands, sorry, 7 of coins, Ace of Cups. Oh my God, this is a true love, my dear. We have Death. डेफिनेटली ये पर्सन एक ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी से निकल रहे थे, एंड आप भी एक ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी से निकल रहे थे, एंड फाइनली इट्स ओवर नाउ। वी हैव हेयर किंग ऑफ सोर्ड्स, we have here Empress, and we have here High Priestess, and at the back of the deck we have here Judgment and Four of Swords. Okay. So क्या चल रहा है यहाँ पर, आपके कैरियर और फाइनेंस से रिलेटेड भी एक एनर्जी आई है, ठीक है, तो मैं उस चीज़ को भी यहाँ पर कवर करूँगी। क्या चीज़ें आई हैं, देखिए, आप अपने कैरियर और फाइनेंस को लेकर बहुत ज़्यादा एफर्ट्स कर रहे हैं किसी फील्ड में, यहाँ पर आपको आपकी क्रिएटिविटी यूज़ करने के लिए कहा गया है। कैरियर और फाइनेंस को लेकर 24 घंटे में अभी आपको एफर्ट्स ही करना होगा, बिकॉज एक लॉन्ग रन में आपके लिए एक नया स्टार्ट आएगा, ठीक है। तो वो मैं विद इन 24 आवर्स तो मैं नहीं बोलूँगी कि विद इन 24 आवर्स स्टार्ट आएगा, कुछ लोगों के लिए मे भी पॉसिबल कि आ सकता है अगर बहुत लंबे टाइम से ट्रांसफॉर्मेशंस चल रहे हैं तो, बट फॉर मोस्ट ऑफ यू नहीं, 24 आवर्स के अंदर कोई नया स्टार्ट नहीं है, लेकिन हाँ, वो अपकमिंग टाइम में आगे आने वाले समय में कुछ नया स्टार्ट है। बट उससे पहले इस टाइम पे जो आप एफ़र्ट्स कर रहे हो, उस एफ़र्ट्स को कंटिन्यू करके रखना बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए, ठीक है। फॉर लव लाइफ ही मुझे ज़्यादा यहाँ पे एनर्जीज़ आई। एम सो सॉरी डियर, मैं कोशिश करती हूँ कि कैरियर और प्रोफेशन भी आए इसके अंदर, ठीक है, लेकिन जो आई है एनर्जीज़ मैं वही बता पाऊँगी, राइट। तो आपकी लव लाइफ में डेफिनेटली अगर आप सिंगल हैं तो आपके लिए कोई नई अप्रोच आ रही है विद इन 24 आवर्स, कोई नया पर्सन आपको अप्रोच कर सकता है, लेकिन आपको अगर उनकी तरफ आगे बढ़ना है या नहीं बढ़ना, वो आपका डिसीजन है, बिकॉज ये पर्सन आपको इमोशनली अप्रोच तो करेंगे, लेकिन ये पर्सन पूरी तरीके से एक्सप्रेसिव नहीं होंगे, ये थोड़े एरोगेंट हो सकते हैं, इनका थोड़ा ईगो हो सकता है, थोड़ा एटीट्यूड हो सकता है, इनका इंटेलेक्चुअल लेवल पे बहुत स्मार्ट हो सकते हैं, बहुत अच्छे हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नेचर्ड इंसान नहीं है, ठीक है। तो आपको ये थोड़े से मैनिपुलेटिव या थोड़े से ट्रिकी पर्सन ज़्यादा लगेंगे, जिसकी वजह से मुझे ऐसा लगता है कि इनिशियल फेजेस में आपको लगेगा कि इनके साथ इनको इन्फॉर्मेशन अपने बारे में बताना ठीक रहेगा, ठीक बता दूंगा, लेकिन आफ्टर सम टाइम यू जस्ट फील लाइक कि आपको क्लोज्ड ऑफ होना है इस पर्सन से, ठीक है, आपको नहीं बातचीत करनी है, आपको थोड़ा अपना बाउंड्रीज क्रिएट करके रखनी है, ठीक है। ये वैसा वर्सा भी हो सकता है कि इनिशियली आपको लगे पहले बाउंड्रीज क्रिएट करके रखनी है, बट उसके बाद यू विल बी वेरी फ्री विद दिस पर्सन, ठीक है, आप आराम से अपने बारे में बता सकते हैं, आपका वो ट्रस्ट इशूज़ नहीं है, आप ट्रस्ट कर पा रहे हो। लेकिन फॉर मोस्ट ऑफ यू ये पर्सन एक्चुअल में दिखने में थोड़े से ट्रिकी टाइप पर्सन रहेंगे, ठीक है, थोड़े से आई एम गेटिंग अ वाइब्स ऑफ शेरलॉक होम्स, ठीक है, जैसे शेरलॉक होम्स की मूवीज़ के अंदर होता है ना, दैट यू हैव टू स्पॉट आउट कि कौन जो है वो मेन कार्य करता है, ठीक है, ऑल दैट स्टफ।
तो कहीं ना कहीं वैसी एनर्जी मुझे यहाँ पे आ रही है, ठीक है। तो इट विल बी डिफ़िकल्ट, ठीक है, डिफ़िकल्ट होगा इनको इनके बारे में जानना, ठीक है, एक तरीके से मैं वो चीज़ कह सकती हूँ। मुझे इनके बारे में बोलते वक्त भी इतना ज़्यादा सोचना पड़ रहा है फॉर द राइट वर्ड्स, राइट, बिकॉज सीरियसली ये पर्सन सच अ ब्लोइंग ऑफ पर्सन होने वाला है, राइट। ये पर्सन ऐसे हैं जो इंटेलिजेंट है, जिनका कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छा है, जो कमांडिंग एनर्जीज़ के पर्सन है, ठीक है, समवेयर कमांडिंग एनर्जीज़ हैं, लेकिन एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम एकदम ओपन अप एनर्जीज़ के नहीं हैं, राइट। तो ये जितना बोलते हैं, जितना बताते हैं, बहुत सोच समझ के बताते हैं, ठीक है। तो इट्स अ काइंड ऑफ अ इंटेलिजेंट पर्सन, स्मार्ट पर्सन, ठीक है, वो एनर्जी में कह सकते हैं। तो इस वजह से इनको थोड़ा कन्फ्यूजन रहेगा कि इनकी तरफ आगे बढ़ना पड़े, बट डेफिनेटली पर्सन एक डीप इमोशनल लव आपकी तरफ लेकर आ रहा है, ठीक है। तो डेफिनेटली ये सारी सिचुएशंस हैं यहाँ पर, बट एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम मुझे यहाँ पर आप होल्ड एनर्जीज़ में भी नज़र आ रहे हो। तो फॉर सम ऑफ यू मे बी आप जो है अपनी लव लाइफ में इस टाइम पे होल्ड पे जाने वाले हो, बिकॉज आप एक नई शुरुआत की तरफ देख रहे हो, चाहे आप अपने पुराने पर्सन के साथ देख रहे हैं, बिकॉज फॉर सम ऑफ यू मुझे ऐसा लग रहा है कि पहले आपकी लाइफ में कोई पर्सन है, आप उन्हीं के साथ कुछ नई शुरुआत का देख रहे हो। तो डेफिनेटली उनके साथ आपकी नई शुरुआत के चांसेस ज़्यादा बन रहे हैं, इसलिए शायद आप अपनी लव लाइफ को इस टाइम पे होल्ड पे रख देंगे एंड नेक्स्ट 24 आवर्स में आप कोई डिसीजन नहीं लेंगे किसी की भी तरफ, ठीक है। सो आई एम गेटिंग दैट पॉइंट, ओके गाइस। सो मैं यहाँ पे ज़ोडिएक साइन, डेट्स एंड इनिशियल्स आपको बता देती हूँ, जो मैच हो वो आप ले लीजिएगा। स्कॉर्पियो, कैंसर, लिब्रा, टॉरस, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी आ रहा है, वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉर्न आ रहा है, एंड फॉर सम ऑफ यू आई एम गेटिंग एरीज, लियो, सजिटेरियस, ठीक है। ये कुछ ज़ोडिएक साइन यहाँ पर आ रहे हैं, देख लीजिएगा सन मून राइजिंग में जहाँ पर भी आपके साथ मैच हो रहा है वहाँ पर ले सकते हैं। कुछ इनिशियल्स मैं आपको बता देती हूँ, आपके यहाँ पे पार्टनर के हो सकते हैं। कुछ इनिशियल्स जो यहाँ पे हो सकते हैं, दे आर SNPKRTBVUMKJ ALRPCWDT एंड H, ठीक है। ये कुछ इनिशियल्स हैं, ये कुछ डेट्स हैं, सॉरी डेट्स नहीं है, मंथ्स में आपको कुछ बता देती हूँ। इट्स अक्टूबर, इट्स दिसंबर एंड इट्स मे, ठीक है। ये कुछ मंथ्स हैं, ये कुछ डेट्स, ये कुछ मंथ्स हैं, ये कुछ इनिशियल्स हैं, ये कुछ ज़ोडिएक साइन है। देख लीजिए जो आपके साथ रेजोनेट हो वो आप रख सकते हैं, ठीक है। एंड गाइस प्लीज़ 2-4 दिन बेयर कर लीजिए, बिकॉज स्टैंड मेरा ख़राब हो गया है। मैं ट्राई कर रही हूँ कि मैं आपको हर एक कार्ड दिखा सकूँ जो रीडिंग के अंदर ड्रॉ हुआ है, लेकिन तब भी उसको टाइम लगेगा, ठीक है। एंड बिना स्टैंड के मैं वैसे वीडियो नहीं बना सकती जैसा मैं स्टैंड के साथ बनाती हूँ। तो आई होप यू अंडरस्टैंड, ओके। आई एम रिपीटिंग स्टैंड अगेन ओके ओके। तो आई होप आप सब लोग समझेंगे उस चीज़ को, इनकॉर्पोरेट करेंगे। एंड प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बार बार लिख के मत पूछिए, ओके। चलिए मैं आपके लिए एक एंजल कार्ड निकालूंगी एट द एंड ऑफ द रीडिंग। हम लोग एंजल से गाइडेंस ना लेते और रीडिंग किया। लेट्स सी एंजल्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहती हैं आपकी लव लाइफ में नेक्स्ट 24 आवर्स के अंदर। ओके, सो वी हैव हेयर 8 ऑफ कैप्रियल का कार्ड है यहाँ पर, ओके। अ ग्रेट डील ऑफ एक्टिविटीज़ बढ़ रही हैं, सडन एंड इमीडिएट रिजल्ट। जो भी आप कार्य करेंगे उसका आपको इमीडिएट रिजल्ट मिलने वाले हैं। इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन, कुछ इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन यहाँ पर आपकी लाइफ के अंदर होने वाले हैं, ठीक है। लेट्स टेक वन मोर कार्ड। वी हैव 10 ऑफ एरियल, जो कहते हैं देयर इज़ सो वेरी मच टू बी ग्रेटफुल फॉर फाइनेंशियल सक्सेस एंड द प्रॉमिस ऑफ रिटायरमेंट और रिच एंड रिवॉर्डिंग फैमिली लाइफ, ठीक है। ऐसा बहुत कुछ है जिसके लिए आप ग्रेटफुल हो सकते हैं। आपको सक्सेस मिलने वाली है, रिच और रिवॉर्डिंग फैमिली लाइफ मिलने वाली है। एट द बैक ऑफ द डेक हमारे पास स्ट्रेंथ कार्ड है, आर्कएंजल एरियल का कार्ड है।
जो कहते हैं स्ट्रेंथ एंड ग्रेस थ्रू काइंडनेस, आपकी काइंडनेस से आपकी स्ट्रेंथ और आपका ग्रेस आता है। सेल्फ कॉन्फिडेंस लेवल आपका बढ़ेगा। एंड फॉरगिवनेस मतलब कहीं ना कहीं किसी को फॉरगिव करना बहुत बड़ी ग्रेटनेस शो होती है, ठीक है, ऐसे मैंने कहीं पढ़ा था। आई एम सो सॉरी, बट हाँ मैंने ये चीज़ कहीं पढ़ी थी, ये लाइन कहीं पढ़ी थी, ठीक है। सो या ये थी रीडिंग आपके लिए। एंड अगर इस रीडिंग में आपकी बड़ी सी ज़िंदगी में छोटी सी मदद करी या गाइडेंस करी, देन डू हिट द बिग लाइक बटन, सब्सक्राइब बटन, अपने व्यूज़ को नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइएगा। एंड अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी डिटेल्स मेंशन है। पर्सनल रीडिंग पेड रीडिंग्स होते हैं, उसके चार्जेस होती है। जी, और अगर आप फ्री यूट्यूब लाइव सेशन के अंदर जुड़ना चाहते हैं जिसमें आप अपनी ज़िंदगी से जुड़े हुए सवाल पूछ सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, मैं टैरो के माध्यम से सवालों का जवाब देती हूँ। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी हमारे चैनल का लाइव सेशन और आप उसे मिस ना करें। एंड अगर आप शॉर्ट वीडियोस में इंटरेस्टेड है, यानी कि 1 मिनट से कम की वीडियोस में इंटरेस्टेड है, तो अब आप हमारे सेकंड चैनल पर विजिट कर सकते हैं। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा, वहाँ जाकर आप चेक कर लीजिए। हमारा सेकंड चैनल बेसिकली इसी पर्पज़ के लिए बनाया गया है, यानी कि 1 मिनट से कम की वीडियोज़ के लिए। उसके लिए दिन में करीबन 4 से 5 वीडियोज़ आराम से अपलोड होती हैं, ठीक है। सो उसमें डेली की प्रेडिक्शंस होती हैं, डेली एंजल गाइडेंस होती हैं, वी हैव अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर पिका कार्ड रीडिंग्स होती हैं, करेक्टिव रीडिंग्स होती है, करेंट फीलिंग्स होता है, नेक्स्ट एक्शन होता है, लव मैसेजेस होते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। बहुत सारे स्टफ़ आपको उस चैनल के ऊपर भी मिलेगा। अगर आपको 1 मिनट से कम की वीडियोस में अगर आप इंटरेस्टेड हैं शॉर्ट वीडियोस के अंदर, ठीक है, टॉपिक्स कवर करते हुए, तो आप वहाँ पर हमारे चैनल पे एक बार ज़रूर विज़िट करें, एक बार ज़रूर रीडिंग्स को देखें। अगर आपको टॉपिक्स अच्छे लगते हैं, सही लगते हैं, देन डू फॉलो अस, ठीक है, डू सब्सक्राइब दैट चैनल, ठीक है। उस चैनल पे आपको कोई ऐड वगैरह कुछ नहीं मिलेगा, वो कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है। मतलब उसमें कोई एडिशन नहीं है, कोई एड वेड नहीं, कुछ नहीं, ठीक है। तो जाइए आराम से विज़िट कर लीजिए, आराम से देखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। वो जस्ट फॉर दी हेल्प के लिए हमने बनाया, ठीक है। अदरवाइज़ मैं इसी चैनल पे अपलोड कर देती तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन वो जस्ट हेल्प के लिए बनाया है, ठीक है। ओके, सो ये थी रीडिंग आपके लिए। एंड दैट्स इट, ठीक है। एंड मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में किसी नए टॉपिक के साथ। एंड 2-4 दिन ऐसे ही चलेगा अभी रीडिंग, जब तक हमारा स्टैंड नहीं पूरा हो जाता, तब मतलब हमारा स्टैंड नहीं ठीक हो जाता, ठीक है। सो तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू सो मच, नमस्कार।